हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ कैलाश विजय कुमार एंड आज का जो मेरा पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आई बिलीव कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में कोई भी इंसान ज़्यादा मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखे नहीं हैं और बहुत से लोग इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी इंसान ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें उसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उसकी नेचर कैसी है, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह हुई हुई है, उसकी तरबियत किस तरह हुई हुई है। अगर तरबियत की बात करें तो तरबियत में कुछ लोगों का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें एक तो हैं पेरेंट्स जो आते हैं माँ और बाप, एंड सेकंड नंबर पे आते हैं आपके उस्ताद जो कि हैं टीचर। आज की जो हमारी मेहमान है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और साथ में वो एक टीचर भी हैं और साथ में वो पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती हैं। तो इन शॉर्ट वो बहुत कुछ करती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि उनकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और किस तरह का आजकल का माहौल है। अगर हम लोग 90s के जनरेशन की और आज की जनरेशन की डिफरेंस की बात करें तो आज बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे लग रहा है आपके जहन में कुछ चल रहा है। Shall I mention that? हाँ हाँ बिल्कुल। Okay, I like this thing, the way you have sent rahmat on me by saying assalamu alaikum. Yeah. But you should add other greetings as well, like hi. नोटेड। namaste. मैंने बिल्कुल ये बात सोची थी क्योंकि लेकिन आपको पता है कि पैदाइश मेरी कराची के शुरू से अपीलिंग की मेरी मुसलमानों के साथ ही रही है, तो मेरी एक वो आदत है ना, नेचर का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन येस, वी कैन ऐड नमस्ते, वी कैन ऐड सत श्री अकाल और जो भी ग्रीटिंग्स होती है वी कैन ऐड इट। It's more connecting, you know. या नोटेड। सो नेक्स्ट टाइम वी विल ऐड इट। सो आप मुझे बताएंगे कैसी हैं, पहले आप बताएं। I'm fine, alhamdulillah. ठीक है। And how are you doing? आई एम गुड, आई एम गुड। स्टूडियो ढूंढने में मसला तो नहीं हुआ? नहीं. ओके ओके। और स्टूडियो कैसा लगा? बी ऑनेस्ट। Studio is fine. Your efforts are commendable. The work you have done single-handedly, it's Yeah. really good. थैंक यू। सो आप एक स्कूल में आई थिंक टीचिंग करती हैं, राइट? तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो ये जर्नी है वो किस तरह से स्टार्ट हुई टीचिंग की तरफ, आप किस तरह से आई और कितने ईयर्स हो गए आपको अभी तक टीचिंग करते हुए? Okay, first of all, this is something which I never have intended to. I never planned to be a teacher. It Okay. just happened. ओके Okay, so the thing was that there was this friend of mine back in time when I was doing my Okay. what do we call that? BS honors. At that time, there was my friend. Her sister was going outside the country, and they needed a substitute teacher. ओके क्योंकि उनको off नहीं मिल रहा था. ओके And that was the time when I was, you know, going through a rough phase of my life because I lost my mother at that Oh, time, and I'm I sorry. went into chronic depression for good 1 year. ओके And that was the moment when she was like कि कुरत क्या तुम कर सकती हो, क्योंकि और कोई नहीं मिल रहा है और ठीक है। उनको जाना है और उनको ऑफ नहीं मिलेगा, उनकी जॉब चली जाएगी. ठीक She है। needs to come back and resume her job. ठीक है। And then it was a very crucial time. So I thought I was residing in Karachi University hostel at that time, and Okay. her school was here in Clifton. ओह So I had to go there all the way from KU to Clifton every day in the morning. So it was something which I was like, नहीं होगा यार, कैसे जा सकते आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने जब स्टूडियो यहाँ पे ओपन किया है डिफेंस की तरफ और मेरे आयशा गार्डन की तरफ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस है रास्ते का। Yes. Then she was like, यार तुम बोलो तो सही, सब कुछ अरेंज हो जाएगा. बिल्कुल। मैंने कहा अगर if that helps you, then Okay. I'm in. क्योंकि Okay. I'm a kind of person who's always there to help you. ओके If I call you my friend and you're going through some bad phase of your life, I'm going to be the pillar of your life. Okay. So I'm that kind of a person. So I was like, okay, ठीक है, I'm in. लेकिन let's figure that out कि वहाँ जाना कैसे है. अच्छा, Okay. मजे की बात है, सब चीज़ें यूं हो गई. बिल्कुल। And I started going there. I went there for good 2 months, and everyone was like, "Oh God, she's so nice, she's so good." अच्छा, I was taking Urdu, ओके and my students were like, "Miss, आप उर्दू टीचर नहीं लगती हैं, आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए." ठीक है। हालांकि I love उर्दू, मुझे उर्दू से ना इश्क है, लिटरली है. लगता नहीं है। नहीं, मैं दीवानी उर्दू की. ठीक मैंने है। उर्दू की स्टोरीज लिखी हैं, पता नहीं कितने नॉवेल्स पढ़े हैं. एंड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो तब हमारा ये जो संडे मैगजीन और ये सब चीज़ें आती बिल्कुल। थी, उसमें मैं लिखकर स्टोरीज भेजती थी. Okay. और वो मेरी प्रिंट होती थी. ओके और मेरी मम्मा जो है, अभी तक मेरे पास वो सारी कटिंग्स हैं, वो काट काट कर रखती थी. ठीक है। ये सब चीज़ें. एनीवेज, कमिंग बैक टू इट, तो वो 2 महीने मैंने वहाँ पे काम किया. Then she came back and I quit. And it was in St. Michael's. ओके। So I don't know if I should be taking names of the schools or not. यू कैन टेक इट इफ यू वांट टू। Oh, I do publicize them for ओके free. या
Right. Anyways, everyone out there they were super nice. Okay. Everyone was so good. अच्छा उसके बाद they approached me in their new session के हम लोगों का start हो रहा है, आप आना चाहोगे? उससे फिर मैंने सोचा यार यहाँ से वहाँ जाना बहुत मुश्किल होगा बिल्कुल. But again, I did it for 1 year or so. Okay. So this is how it all started. ठीक है. Meanwhile, the acting career also started. Okay. So दोनों चीज़ें साथ साथ start हो गई. और एक्टिंग में आपको कितना टाइम हो चुका है अभी तक? It was back in, if I'm not wrong, 2015. Okay, around 8 to 9 years. 9 years. And teaching में? It started in 2013. Okay, around 8 to 9 years. No, I think we are in 2024 now. Yes, तो around So 11 years. Yes. अच्छा मुझे बताओ कि किस क्लास के बच्चों को तुम टीचिंग करती हो? ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जनरेशन का कितना गैप है. हम लोग जो 90s की जनरेशन की और 90s से लेकर बिल्कुल और अब की जनरेशन में कितना फ़र्क है, क्योंकि बहुत से आजकल के बच्चे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शार्प हैं. इतने शार्प हम लोग नहीं थे. सो पहले बताएं कि किस क्लास के टीचिंग आप करती हैं बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, मैं अपना एक दुख यहाँ शेयर करना चाहती हूँ. बिल्कुल. हम वो जनरेशन है जो पहले माँ बाप से पिसते रहे. बिल्कुल. उनको देखते थे, वो आंखें दिखाते थे, हम वहीं बस. बिल्कुल. अब बच्चों से पिस रहे हैं. अब बच्चे आंखें दिखाते हैं, हम फिर वहीं बस. बिल्कुल. So हम सबसे मासूम जनरेशन है. Now coming back to your question, when I started as a substitute teacher, I was taking grade 5 at that time. Then grade 2, 3, 6, 7, 8. Okay. अच्छा, I am teaching in an IB school now. IB Okay. school का जो सिस्टम होता है, it's completely different from regular school. Okay. वहाँ पे कॉपीज नहीं होती हैं, वहाँ पे written handwork नहीं होता है. Then. It is more like activity based. आपका Okay. हर काम, हर चीज़ आपके लैपटॉप पे हो रहा होता है. Okay. तो वहाँ पर 6, 7, 8 नहीं होता. इट्स लाइक MYP1, MYP2. Okay. जैसे मिडिल ईयर प्रोग्राम्स होते हैं और इसी तरह से PYP के होते हैं. Okay. फिर आगे डिप्लोमा प्रोग्राम है. सो दिस इज हाउ इट इज. सो Okay. आई एम टेकिंग MYP1, 2, 3 which are 6, 7 and 8. Okay. English, HOI and IDU and INS. Okay. INS is individuals in societies. Okay. IDU is interdisciplinary unit and HOI is history of Islam and Okay. English is my major subject. Oh, nice. Then coming to MYP 4 and 5, which is like 9 and 10, Okay. and I'm taking their personal project. ठीक है. So personal project is a very different thing which is not happening in regular schools. Okay. Regular schools में personal project का कोई concept नहीं है. Okay. So और जो हमारी इस जो टीचिंग की जर्नी होती है वो कितनी मुश्किल है? बाकी जो हम नॉर्मल हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, वो आपको लगता है कि वो जॉब इजी है या टीचिंग करना इजी है, या दोनों मुश्किल है, या दोनों में से कोई एक चीज़ मुश्किल आपको लगती है? देखिए, हर चीज़ के, हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं. बिल्कुल. और ये जो आपने सवाल किया है, इट डिपेंड्स अपॉन एवरी सिंगल इंडिविजुअल. हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स अलग हैं, वीकनेसेस अलग. राइट. लेकिन आई बिलीव जैसे हम लर्नर होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ. राइट. लर्निंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस टिल यू डाई. यस. इसी तरह से हम टीचर भी होते हैं. बिल्कुल. जो चीज़ हम सीखते हैं, हम घर में आके दूसरों को सिखाते हैं. बिल्कुल. और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी रही होंगी कि आपको लगता होगा कि आप टीचर हैं, लेकिन आपने आई बिलीव कि बहुत सी चीज़ें बच्चों से भी सीखी होंगी. True, I do that every other day. मतलब these kids are so smart. They tell you. आपको उनसे सीखने को डेली बहुत कुछ मिलता है. बिल्कुल. And I don't feel ashamed in it when I tell my students that I have learned it from you, and they're like, yes, no. So I don't feel any shame Okay. while addressing it कि ये चीज़ मैंने अपने बच्चे से सीखी. बिल्कुल. और होना भी यही चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि आपकी अगर आप किसी स्वीपर, पियोन या किसी भी बंदे से आप कोई चीज़ सीख रहे हो ना, आपको सीखने का मौका मिल रहा है, आप सीखो. Let me tell you one बिल्कुल. thing. ये जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है ना, स्लीपर, पियोन, जैसे आपने मेंशन बिल्कुल. किया है, किसी भी जगह पे आप जाओ, सबसे ज़्यादा दे आर द काइंडेस्ट. राइट. एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल. उनके दिल में आपके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो ना, हमारे दिल में नहीं होता. वो किसी और के, आपके कलीग के नहीं होगा, आपके सुपीरियर्स के नहीं होगा. दे आर द काइंडेस्ट पीपल. बिल्कुल ऐसा ही है. डिसिप्लिन भी वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा होते हैं. उनको अनऑफिशियल जाके कोई भी चीज़ काम बोलो, अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है वो हमें मना नहीं करते. कोई भी चीज़ हो हमारे लिए वो हमेशा हाजिर होते हैं. एंड द वे, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे गिव यू, ओह गॉड, कमेंडेबल. ऐसा ही है. दूसरा मुझे बताएं कि जो आजकल डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाती हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि 90s के बच्चों में ज़्यादा डिसिप्लिन था या? अच्छा, जो मैंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की थी, इट्स Yeah. डिफरेंट फ्रॉम दिस डिसिप्लिन. इट्स लाइक व्हेन यू मर्ज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स Okay. एंड यू सी द अप्रोच
कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसा टॉपिक करा रहे हो, आप बच्चों को बीच क्लीनिंग के लिए लेकर जा रहे हो, Okay. बीच क्लीनिंग में वहाँ पे उनका साइंस भी आ गया, वहाँ पे ज्योग्राफी आ गई कि किस जगह का बीच है, बिल्कुल। कैसे है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसमें इनकलकेट Right. सो दिस इज हाउ इट इज. बाकी अदर देन दैट आई कैन टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द जनरेशंस. Our generation was someone who has seen most of the evolution. Okay. हमने एवोल्यूशन बहुत देखी, हमने बिल्कुल। लैंडलाइंस देखे, हमने ट्रिंग वाले फ़ोन देखे, बिल्कुल ऐसा ही है. हमने मोबाइल को आते हुए देखा, उसकी जर्नी देखी. बिल्कुल ऐसा ही. पहले वो नोकिया का मोबाइल चलते थे, 1110 हो गया. नो आई रिमेम्बर मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वाज इन ग्रेड 1 या केजी से 1 में आई थी, समवट लाइक दैट. एंड आई रिमेम्बर मेरे अब्बा के पास और मेरी खाला के पास ना देयर यूज्ड टू बी अ फोन व्हिच had this long antenna. Okay. उसमें से एंटेना निकलता था. सही है. Plus there were pagers as well. Oh. Then came the proper phone without antenna. लेकिन फिर भी उसका एक इतना सा बना ऐसा ही पहले वही कह रहा हूँ. पहले घरों में वो cordless set होते बिल्कुल थे. ऐसा ही है. पहले वो नोकिया के 1110 हो गया, एक 7610 होता था जिसको उर्दू में कहते थे 7610. वो मोबाइल बहुत ज़्यादा चलते थे. और पहले ना उसमें स्कूल टाइम के दरमियान हमारे हाथ में मोबाइल होना बहुत बड़ी बात थी. हम लोग समझते थे मतलब ये इज़ अ बर्गर बॉय है अगर इसके हाथ में मोबाइल है. लेकिन आजकल तो इतना कॉमन हो चुका है कि मुझे लगता है कि मेरा भांजा भतीजे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 3 to 4 क्लास में हैं. दे वांट मोबाइल्स, दे आर आस्किंग फॉर मोबाइल्स. कि हमें मोबाइल चाहिए भाई, क्यों चाहिए नहीं, लेकिन दे वांट इट. आजकल के बच्चों को चाहिए. सो दिस इज़ गैजेट जनरेशन. बिल्कुल ये ऐसा बच्चे ही है. पैदा होते हैं, इनकी माएँ इनको जो है फ़ोन दे देती हैं. बिल्कुल. बस ये देख लो, ये राइम देख लो कि बच्चा रोए ना, मुझे ना तंग करे. बिल्कुल. तो स्क्रीन टाइम इज़ नॉट हेल्दी फॉर देयर माइंड, फॉर देयर आइज़. उनका जो ब्रेन एक्टिविटी है वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. एज साइकोलॉजिस्ट आई एम टेलिंग यू. और इसके बाद एक प्रॉपर डिसऑर्डर है स्क्रीन टाइमिंग का जो डेवलप हो जाता है बच्चे में. बिल्कुल. और अगर आप आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, अगर आप नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, इन बच्चों में वायलेंस बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. पेशेंस कम नहीं है, पेशेंस बहुत नहीं है. ज़्यादा है. अगर आप उनसे उनका टैब लो या उनकी पसंद की कोई चीज़ ना करो, दे विल स्टार्ट स्क्रीमिंग, बिल्कुल. दे विल स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम्स. सो दिस इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम. बिल्कुल ऐसा ही है. मुझे बताओ कि ये जो स्कूल्स में डे हो रहे होते हैं, ग्रीन डे हो गया, येलो डे हो गया, पर्पल डे हो गया, लेकिन ये बहुत से स्कूल्स में होते हैं. आई डोंट थिंक सो कि ये ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप फालतू का एक्सपेंस उनके पेरेंट्स से करवा रहे होते हैं. तो व्हाट यू थिंक ऑन इट कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लाइक इंटरनेशनल डेज होते हैं जो कि सेलिब्रेट होते हैं, बिल्कुल. करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए. बिल्कुल. उससे जो है बच्चों में अवेयरनेस होती है. देखो दिस इज़ वन थिंग कि हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं. ये जो ग्लोबल सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस. बिल्कुल ऐसा ही है. तो इंटरनेशनली आपको बहुत सी चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है, सेलिब्रेट भी करना पड़ता है. सेकेंडली कम्स कि आपके अपने नेशनल डेज हैं, आप उनको सेलिब्रेट करो. उसके अलावा ये जो अननेसेसरी डेज होते हैं ना, लाइक वो करना आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरी है. एग्जैक्टली, लाइक कलर डे, दिस डे, दैट डे. और आई एम सो सॉरी टू से दिस कि दिस इज़ अ बिजनेस दैट दे आर रनिंग. यस, लॉबी सिस्टम है और माफिया है. We are actually facing school mafia these days. बिल्कुल ऐसा ही है. They know how to take money out of your pocket. बिल्कुल ऐसा ही. भाई आप स्कूल की फ़ीस देख लें. मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि जब जून जुलाई में स्कूल ऑफ होते हैं उनकी फ़ीस क्यों ली जाती है. अच्छा, मुझे इस पर मेरा एक सवाल ये है कि क्या जब ये जून जुलाई की फ़ीस पेरेंट्स से लेते हैं, क्या ये टीचर्स को पे करते हैं या नहीं करते हैं? They do pay teachers, but not the newcomers. If somebody have joined their school this year, like if they have joined in May or February, Okay. or maybe in March, Okay. they're not going to pay them for June or July. Maybe there are some schools who are going to pay them afterwards. Okay. वो भी chunks में. Okay. Then there are few schools who straight away tell them that we are not going to pay you for June and July because Okay. you are the new. ओके. लेकिन अगर कोई बच्चा मार्च या अप्रैल में एडमिशन ले रहा है तो उनसे लेके लेंगे वो जून और जुलाई की फ़ीस? अच्छा, जब से ये एक लॉ पास हुआ है ना हमारी कंट्री में, आई थिंक हाई कोर्ट के थ्रू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इफ आई एम रॉन्ग सो प्लीज़ आई एम आस्किंग फॉर द अपॉलजीज. ओके. तो जब ये लॉ पास हुआ था तो उसके बाद से बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत स्मार्टली काम किया. ओके. उन्होंने एक इंक्रीज़ बनाया अपनी फ़ीस में. Okay. और उसको एडजस्ट कर दिया 10 एपिसोड्स में. लाइक जो 12 महीने की फ़ीस थी ना, उस 12 महीने की फ़ीस को 10 महीने में एडजस्ट कर दिया. Okay. लेकिन वो ले रहे हैं. लेकिन ले रहे हैं. और देर सेइंग कि नहीं, हमारा तो जो जाता है वो 10 मंथ्स का होता है. तो इट्स नॉट लाइक कि वी आर चार्जिंग यू फॉर जून एंड जुलाई. ओके. सो दे आर वर्किंग स्मार्ट. ठीक है. और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ चेंज करने का मौका मिले इस कल्चर के एजुकेशन सेक्टर के अंदर, सो व्हाट विल यू चेंज?
There are plenty of things. First of all, I would, like to address the issues regarding work bullies, work Okay. harassment, ओके, workload. बिल्कुल. There are some institutes in our city, I would say precisely, not the country, but in city, which I have seen. I have not worked there, Okay. but I know some people who are working there, or there is a word of mouth which बिल्कुल, spreads, right? right. So I have seen many people who are working a lot for very less salary or wages, you can say. There are teachers who are working on daily wages. उनका Okay. contract इस तरह का होता है कि बिल्कुल. उनका daily उस पर चल रहा होता है. बिल्कुल. And they are underpaid. ओके. और उनसे जिस तरह का काम लिया जाता है ना, आई फील वेरी बैड फॉर देम. आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, टीचर्स का एक स्टेटस है. बिल्कुल. मतलब अगर वहाँ पता चलता है ना कि दिस इज़ द टीचर्स कार्ड, दे पे रिस्पेक्ट, रास्ता मिलता है, या जैसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स का एक कैलिबर होता है, उनको बिल्कुल. इज्जत दी जाती है, इसी तरह से टीचर्स की होती है. लेकिन इन आवर कंट्री स्टूडेंट्स आर लाइक, स्पेशली लड़के, अबे वो टीचर, अबे हटा यार, कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, चल बिठा लेंगे, मसला ही कोई नहीं. मुंह पे आ गए, सर बताओ कितने में बताओगे, चलो सर बताओ. अच्छा मैम आप बता दें कितने में पेपर आप मुझे बताएंगी. अब यार- पास कर दे मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा. ये होता है, मैं आपको बताता हूँ. हम लोग जब स्कूल में थे ना, हमारे टीचर थे, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, उनकी अटेंशन ज़्यादातर लड़कियों में होती थी. Oh God, ठीक है? every other person अब is like that. उसमें मैं सीन बताता हूँ आपको. अब मैं स्कूल में इतना शरीफ था कि मतलब मैं बिल्कुल मम्मी डैडी बच्चा, वो बालों में मम्मी वाला वो हेयर स्टाइल ऑयलिंग की हुई, बिल्कुल मैं वैसा बच्चा था. अब उस वक्त मुझे बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी. अब जाके आइडिया होता कि क्या होता था उस वक्त. सर की टोटली अटेंशन होती थी लड़कियों के अंदर. मेरे जो करंट उसमें थे स्टूडेंट्स थे, साथ में दोस्त थे, उन्होंने सर को इनवाइट किया कि आप आए हमारे घर पे चाय पीते हैं, चाय के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं. इनवाइट करके उन सर को इतना मारा है कि अगले दिन सर आए सिर्फ रिज़ाइन देने के लिए. लेकिन खैर उसमें मैं बच्चों की गलती बोलूँगा कि ऑफकोर्स आपके उस्ताद हैं, पेरेंट्स की वो रुतबा रखते हैं, आपको नहीं करना चाहिए. Maybe they have seen something which was very inappropriate. You don't know the back end story. यार आई एग्री, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा इग्नोर किया, 2 दफ़ा इग्नोर किया. वो ये होता था क्लास आती थी, क्लास स्टार्ट होती थी और वो सर आते थे, सिर्फ उन लड़कियों से बैठ के बातें करते रहते थे. दैट्स इट. तो आई बिलीव कि दिस इज़ रॉन्ग, और दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग जो उन्होंने किया. नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके पेरेंट्स के बराबर है. लेकिन स्टिल टीचर्स को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यार मतलब आपको दोनों को बराबर वैल्यू देनी चाहिए. Actually, this reminded me of something when I was in college. My college was here in Zamzama बिल्कुल. Degree College. Yeah. There was this librarian. He was literally a perv. ओह. अच्छा हमें पता होता था ना कि जब हमें सारी चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ तो हमने लाइब्रेरी के पास से गुजरना भी छोड़ दिया था. ओके. एंड देन देयर वाज दिस मैथ्स टीचर इन आवर यूनिवर्सिटी एज वेल. वो अपने ही डिपार्टमेंट में बुलाकर क्लासेस कंडक्ट करते थे अपने ऑफिस में, एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वी आर गोइंग टू सिट वेरी क्लोज टू हिम, व्हिच मेड अस वेरी अनकंफर्टेबल. आई एग्री. और देयर वाज दिस थिंग व्हेन माय मदर वाज सिक, आई वाज एब्सेंट फॉर गुड 2 months. उसके बाद क्लास हुई, सर्दियों का टाइम है, मगरिब जल्दी हो रही है, अंधेरा जल्दी हो रहा है. सबको भेजे कहते आप बैठे हैं. आई वाज लाइक वाई. सही है. अच्छा द सीआर वाज, ही वाज सो गुड. हम Okay. उसको अपना भाई कहते थे सब. Okay. और उसने भाई होने का ना वो फर्ज भी निभाया. सही है. बहुत जगह पर. सही है. हिज नेम वाज यूसुफ. ओके. और आई ओ यू यूसुफ टिल दिस डे. ओके. तो ही वाज पठान. सही है. ही इज पठान. तो ही स्टेड देयर. काम Okay. के ना बहाने से रुक गया. वो कुछ शीट्स कर रहा था एंड ही वाज लाइक सर आपने क्यों रोका है इनको, ये क्यों, मुझे इनसे बात करनी है. सर क्या बात करनी है? तो उन्होंने कहा मुझे इनसे बात करनी है, आप जाओ बाहर. वो बाहर गया, विदिन सेकेंड्स ही केम बैक. सर आई लेफ्ट माई थिंग्स देयर, मुझे ना ये देखनी है करनी है. वो वहाँ खड़ा रहा, वो लड़का वहाँ से हिला नहीं है. एंड आई फेल्ट सो सेफ कि अच्छा ये यहाँ है. रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रो. एग्जैक्टली. एंड माई टीचर वॉज लाइक आप क्यों नहीं आ रहे थे बेटा, क्या हुआ, आप मुझे बता देते. अच्छा मेरा नंबर ले लो, कोई भी बात हो आप मुझे मैसेज कर देना, आई एम हियर फॉर यू. ये आप सबके सामने भी कह सकते थे. मॉरल सपोर्ट देनी है ना. बिल्कुल ऐसा ही आप सबके सामने बोल सकते थे. एग्रीड. अच्छा नहीं, यू शुड नॉट बी टेलिंग दिस टू एनीवन अराउंड, क्योंकि फिर सारे बच्चे फेवर मांगते. लेकिन आपका जो है प्रॉब्लम जेन्युइन है. एंड आई वाज लिटरली शेकिंग फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि दैट वाज द टाइम आई वाज very weak emotionally. Okay. Because I was seeing my mother dying. I knew that every other second is taking her away from me. और एक छोटा बच्चा, मतलब 17-18 साल की एक बच्ची, उसको it's too much for her to process and handle. और आपने बिठाया हुआ सामने और आप उसको बोल रहे हैं. I was like okay, I had tears in my eyes जिनको मैं
कंट्रोल कर रही थी कि नहीं गिरना ही नहीं चाहिए, एंड यूसुफ वाज देयर। और जब उन्होंने बोला सर ठीक है फिर हम चलते हैं, ये अब कर लेंगे बात, कोई मसला नहीं, मैं नंबर दे दूँगा सर, कोई मसला नहीं है। इट टुक मी राइट फ्रॉम द ऑफिस, उसने मुझे पकड़ा, उसने कहा चलो बाहर आओ, एंड ऑल माई फ्रेंड्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड, क्या हुआ है कुरत ने तुम्हें क्यों रोका था, एंड टोल्ड द एंटायर थिंग। अच्छा जब हमने पास आउट कर लिया, लेटर ऑन आई गेट टू नो कि हमारी एक फ्रेंड को उन्होंने प्रपोज भी किया। अच्छा, कैन यू बिलीव इट? शादी कर लिया। टीचर, यस एग्जैक्टली, कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझे बहुत पसंद है, आप प्लीज़ मुझे अपना एड्रेस शेयर करें, मैं अपनी फैमिली को भेजना चाहता हूँ। बिलीव इट यार इस पर भी मुझे बात करनी है कि ये आपको क्या लगता है कि हैरेसमेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस वगैरह में होती है आज भी या नहीं होती है? आज भी होती है, सब जगह होती है। आपको याद हो अगर लास्ट ईयर एक वीडियो वायरल हुई थी, आई थिंक मैं नाम नहीं लूँगा, ना वीडियो के ऊपर बात करूँगा ज़्यादा, ना स्कूल का नाम लूँगा, एक स्कूल की वीडियो थी जिसमें लड़कियाँ एक लड़की के ऊपर बैठ के उसके पैरों मुँह को दबा के गालियाँ दे रही थी, एंड स्कूल की वीडियो थी, वो लड़कियों की। आई थिंक इट वाज फ्रॉम लाहौर। इट वॉज फ्रॉम लाहौर, ओके। सो अच्छा, इसके ऊपर मुझे बताएं कि एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे में कहावत कही जाती है पुल के इस पार और पुल के इस पार, ठीक है। पुल के इस पार में नॉर्थ नाज़िमाबाद, गार्डन, जौहर, ये एरियाज़ आ गए, यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं गुलशन, क्लिफ्टन और डिफेंस वगैरह। अगर पुल के उस पार वाला कोई बच्चा पुल के इस पार वाले स्कूल में एडमिशन लेता है, तो क्या बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? क्या बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है पेरेंट्स की तरफ से कि नहीं यार, अगर आपकी कैटेगरी का या आपकी क्लास का कोई बच्चा नहीं आ रहा, उस क्लास से आ रहा है, तो भी आपको इक्वली उसको इज्जत और इक्वली उसको ट्रीट करना है? It's a very good question. अच्छा, the school that I'm working in currently is here in Clifton. Okay. अच्छा, वहाँ पे सारी elite class आती है। ओके, डबल कैबिन से नीचे उतरते हैं बच्चे और लग्जरी कार्स में Okay. से। बट द थिंग इज़, ये जो आपने बात की पुल के इस पार और उस पार, पुल के उस पार के बच्चे भी यहाँ आते हैं, बिल्कुल और वो बहुत लंबा एक जर्नी ट्रैवल करके डेली बेसिस पे फिर यहाँ बिल्कुल पहुँचते हैं, बिल्कुल, और मैंने कोई डिफरेंस नहीं देखा। ओके, इट डिपेंड्स। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे को कितना मिंगल अप करना होता है, आपको जो है ना अपने सराउंडिंग्स में एडजस्ट करना आना चाहिए। बिल्कुल। डार्विन की एक थ्योरी है ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। बिल्कुल, तो आपको अपने आप को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ के बच्चों में ना, सब में नहीं, आई वोंट से कि ऑल ऑफ देम, बट मेजॉरिटी में क्लास कॉन्शियसनेस है। ओके, अगर बच्चे वहाँ से आ रहे हैं बट दे बिलोंग टू गुड क्लास, तो एक्सेप्टेबिलिटी है। प्लस Okay. उनके स्किल्स कैसे हैं, वो एकेडमिक्स में कैसे हैं, वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके घर का इन्वायरमेंट, Okay. आपकी अपब्रिंगिंग, ओके, आपके पेरेंट्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत जो ज़्यादा मैटर वीडियो करती की है। बात की, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीबडी, बिल्कुल। बट द थिंग इज दैट जब पेरेंट्स और बच्चे का एक कनेक्शन नहीं प्रॉपर बनता है, उसमें गैप आता है, क्योंकि आजकल का वो टाइम है कि जहाँ पे मदर्स भी वर्किंग है, फादर बिल्कुल। भी वर्किंग है, और बच्चे घर पे होते हैं। आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे Right. को नहीं पता पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। राइट, तो जब वो आप अपने बच्चे पे एक चेक एंड बैलेंस ही नहीं रख रहे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। उसकी क्या कहना चाहिए उसको, क्या कंपनी है, क्या बिल्कुल। सराउंडिंग्स हैं, वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या एक्वायर कर रहा वो है। कहावत कही जाती है ना कि अगर बंदे का इखलाक देखना है ना, बंदे की नेचर देखनी है, बंदे को देखना है, तो उसके दोस्तों से अंदाज़ा लगाओ कि उसकी गैदरिंग किस तरह की है। इवन यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है who belong to elite class but they are so invested and involved with their children. उनको पता होता है कि मेरे बच्चे ने आज स्कूल में क्या किया, अच्छा ये चीज़ आई है, कैसे हुई, स्कूल में बच्चों के साथ वो कैसा था। ओके, That's the thing that we need. ओके, अब ये जो बच्चे बहुत अर्ली एज में ड्रग्स में चले जाते हैं, बिल्कुल कहाँ से मिलते हैं, अम्मा अब्बा तो लाकर नहीं देते। बिल्कुल, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि आज भी पहले के दौर में मुझे लगता था कि जो ट्यूशन्स होती हैं, आपको क्या लगता है कि ट्यूशन्स स्कूल के पढ़ाई के बाद भी ज़रूरी हैं या नहीं है? क्योंकि पहले के दौर में ये होता था कि जहाँ तक मैंने सुना था, बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि मैंने कभी ट्यूशन्स नहीं ली थी स्कूल टाइम पे, लेकिन वही टीचर ट्यूशन्स में आप पे ज़्यादा फोकस करके आपको अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्कूल में आपको इतनी चीज़ें वो गाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो आज भी ये चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है? सी इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स आपने ओपन कर दिए। पहला बिल्कुल। ये कि बेसिकली आपको ट्यूशन लेनी चाहिए या नहीं। ओके, अगर आपको लगता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे स्कूल के ही उस पे रहते हुए कवर कर सकते हो, और आपका स्कूल इतना एफिशिएंट है कि वो बिल्कुल। सब चीज़ों को कवर करता है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस हु बेसिकली ऑफर नो ट्यूशन पॉलिसी। ओके, स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी जाती है, Okay. एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दी जाती है बच्चे को कि उसको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर टीचर ही उसी हिसाब से आपके ऊपर फोकस ना कर रहा हो तो? देन कम्स दिस ट्यूशन माफिया। ओके,
बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि स्टूडेंट्स को स्कूल से ही उठाते हैं विदाउट टेलिंग एनीबडी, बिल्कुल। विदाउट ब्रिंगिंग इट इनटू मैनेजमेंट्स नॉलेज. दे एक्चुअली ग्रैब children from there and they do this के they develop this you know ideology कि जहाँ पे बच्चों को पता होता है कि अच्छा ये इनके स्टूडेंट का बच्चा है ना, तो इस पे ज़्यादा अटेंशन है, हम नहीं है इसलिए हमें ज़्यादा नहीं बता रहे. ये उनको ना अपनी ट्यूशन में लाने का एक टेक्टिक है. बिल्कुल ऐसा ही. वो लेकर जाते हैं, they're running their own tuition centers. ओके. तो वो उनकी अपनी अलग एक इनकम चल रही होती है, तो कहते हैं हमें यहाँ पर किसी और के लिए इतना पे करने की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए कर लेंगे. दूसरा ये कि अगर बच्चे को घर पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते, गाइड नहीं कर सकते, अगर ग्रेड ज़्यादा हो गया, पेरेंट को नहीं समझ आ रहा है यार ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी है, मैथ्स कैसे पढ़ाना है, तो फिर उसको आउटर हेल्प चाहिए. बिल्कुल, ऑब्वियसली ज़रूरी है. बिल्कुल. बच्चा एक ही कैलिबर का नहीं होता. राइट. अगर आपको लगे कि हाँ आपके बच्चे को ट्यूशन चाहिए तो व्हाई नॉट. बिल्कुल. और जो ट्यूशन्स का माफिया है, व्हाट यू थिंक माफिया किस तरह रोका जा सकता है या गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या करना चाहिए? आई वोंट से ट्यूशन माफिया, ट्यूशन वाले आई थिंक जो घर जाते हैं बच्चे, जो ट्यूशन सेंटर नहीं रन कर या जो टीचर्स घर जाकर ट्यूशन दे रहे हैं, वो बेचारे तो वैसे ही पिसे हुए होते हैं. आई वोंट से कि वो माफिया वो है पर्टिकुलरली जो स्कूल के जो एक पॉपुलेशन है उसको टारगेट करके केटर करके अपने ट्यूशन सेंटर लेकर जाते हैं. ओके. और ट्यूशन सेंटर में भी मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, बहुत सारे जो अपना ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, उन्होंने एक कमरे में कोई 30-35 बच्चा जमा किया हुआ है. और वहाँ पर भी कोई इंडिविजुअल अटेंशन नहीं है. वहाँ पे भी इक्वली वो स्कूल की तरह ही ट्रीट कर. वो आते हैं, वो बातें करते हैं, वो मोबाइल में लगे होते हैं, वो जो उनको करना है वो करते हैं. हम देखते हैं अच्छा कर लिया, तुमने कर लिया, चलो चलिए करो. मुझे लगता है कि लोगों के अब ज़हन में एक चीज़ बैठ गई है कि यार हमें ट्यूशन बच्चों को दिलवानी ही दिलवानी है. चाहे स्कूल में आपको अच्छे से सिखाया जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन हमें ट्यूशन बच्चे को दिलवानी ही ज़रूरी हो गई है. लोगों के जहन में, मुझे लगता है कि पेरेंट्स के जहन में ये चीज़ बैठ चुकी है कि ट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे स्कूल ज़रूरी है, ट्यूशन भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं. उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि अब जो एकेडमिक्स एंड करिकुलम है वो बहुत टफ हो गया है. इतने सारे सिस्टम आ गए हैं, कैम्ब्रिज है, ओ लेवल्स है, सिंपल वाला है, IB है. आपका बच्चा कौन से सिस्टम में है, और प्लस उनकी जो बुक्स हैं वो यहाँ की हमारी लोकल बुक्स नहीं है, वो बाहर से आ रही है. बिल्कुल. आई वुड से कि उनका कोर्स बहुत टफ हो गया है. राइट. अब मैं अगर बात करूँ, एक बच्चा जो ग्रेड 1 में है, तो ग्रेड 1 में वो बुक्स पढ़ रहा है जो आई गेस हमने 3-4 में पढ़ा. ऐसा ही है. तो उनका अपग्रेड हो गया सारे का सारा करिकुलम, तो क्योंकि उनका दिमाग भी उसी हिसाब से बच्चों का. हाँ, अब वो कैसे उसको एब्जॉर्ब करें, वो कैसे समझें. तो उनको लगता है कि अच्छा हमारे बच्चे को आउटर हेल्प चाहिए. राइट. और जो स्कूल की फ़ीस वगैरह हैं जो इतनी ज़्यादा हैं, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अनजस्टिफाइड है. यही मेरा सवाल था कि जस्टिफाइड है या नहीं है. क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मैंने बात करते हुए देखा है, बहुत से लोग मेरी गैदरिंग के हिस्सा हैं, दोस्त हैं जिनके शादी हुई हुई है, बच्चे हैं, वो कहते हैं मंथली अगर हमारे 2-3 बच्चे हैं तो 50,000 तो हमारे सिर्फ स्कूल्स और बच्चों के एक्सपेंसेस के ऊपर लग जाते हैं हमारे. जो कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत से लोग मिडिल क्लास तबके से बिलोंग करते हैं. कितने बच्चे बोले उन्होंने? 3 बच्चे हैं. 3 बच्चे. लेट मी टेल यू, आई हैव 1 डॉटर और उसकी मंथली फीस 40,000 है एक बच्चे की. वो सिर्फ फीस है, उसमें बुक्स नहीं है, उसमें उसके बाकी एक्सपेंसेस नहीं है, उसमें उसका लंच नहीं है, बाकी सब चीज़ें दे आर एक्सक्लूडेड, ओनली द फीस. यानी पुल के इस पार की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 70,000 to 80,000 का एक बच्चा है. लाख में पड़ जाता है अगर बच्चा कोई स्कूल जा रहा है आपका. तो फिर बच्चे की अपनी कुछ विशेज़ होती हैं कि आई नीड दैट, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू ईट इट, आई वांट टू हैव दैट, ओके माय फ्रेंड्स आर डूइंग दिस, आई आल्सो वांट टू डू दैट. आप बच्चे की ख्वाहिशें या उसका बचपन तो नहीं मार. बिल्कुल ऐसा ही है. तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. और ये जो स्कूल का बर्डन है ना, अगेन आई हैव सीन मैनी स्कूल्स, वहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरे दिन में एक क्लास होती है. ओके. बाकी टाइम बच्चा खेलता है. ओके. और वो उस एक क्लास के लिए पेरेंट्स जो है ना, दे आर लिटरली पेइंग देयर हार्ट एंड सोल टू द स्कूल. ओके. एंड कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी चीज़ जो आप पेरेंट्स को या बच्चों को या गवर्नमेंट को देना चाहें स्कूल के हवाले से, ट्यूशन्स के हवाले से, ओवरऑल तीनों के हवाले से कोई भी एक मैसेज? देखिए, या तीनों के लिए कोई डिफरेंट मैसेज हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक दैट आई एम अ पर्सन कि मैं किसी को कोई भी मैसेज दे सकूँ. मैं खुद आई एम वेरी फ्लॉड. मेरे अपने बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं. बट आई थिंक अगर हम सब अपने अपने एक सर्कल में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते रहें, उनको फुलफ़िल करते रहें, तो कहीं पर भी क्लैश नहीं आएगा. क्योंकि अगर हर चीज़ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, सूरज अपने मदार में घूम रहा है, चांद अपने मदार में, ज़मीन अपने मदार में, तो वो टकराएंगे ही नहीं. राइट. जब आप अपने मदार से निकल कर इधर उधर हो जाओगे ना, तो फिर खराबी आती है, फिर तबाही आती है. चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, गवर्नमेंट हो, स्कूल हो, दे ऑल नीड टू फंक्शन प्रॉपर्ली, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करके उनको फुलफिल करें. ओके, कूल. इसके अलावा कोई चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहें स्कूल
एजुकेशन के हवाले से या स्कूल सेक्टर्स के हवाले से कोई चीज़? टीच योर चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। राइट, वो तो बहुत ज़रूरी, चाहे वो स्कूल हो, आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते, कॉलेज हो, कहीं का भी हो, आपको ये चीज़ नेसेसरी है। बी इट अ जैनिटर, बी इट अ टीचर, बी इट यू, बी इट एनीबडी राइट, हु इज़ एल्डर देन देम। आप अपने बच्चों में वैल्यूज़ इंड्यूस करें। आप उनको पैसा दे रहे हैं, आप उनको चीज़ें दे रहे हैं, आप उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, राइट, लेकिन जो ज़रूरत उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की है आप वही नहीं कर करे तो फ़ायदा नहीं है उसके एजुकेशन का। क्लास के बाहर या स्कूल के गेट के बाहर आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स दे आर अब्यूजिंग देयर टीचर्स लिटरली। अब जैसे मेल टीचर्स होते हैं उनका एक अलग तरीक़ेकार होता है बिल्कुल पढ़ाने का या स्टूडेंट्स को लेकर चलने का, तो खड़े होकर मेल टीचर्स को गालियाँ दे रहे होते हैं एंड आई फेल्ट सो बैड। You're not harming them, right. You're harming you. बिल्कुल, You're showing who you are, बिल्कुल, where do you belong, बिल्कुल, राइट। तो ये एक चीज़ है कि आप अपने बच्चों में ना मॉरल वैल्यूज़ थोड़ी सी बिल्कुल, और मैं कहता हूँ कि बच्चों वालिदैन को इस एज पे, क्योंकि बच्चे की जो बिगड़ने की एज होती है वो 17-18 तक की होती है, उसके बाद उसको सही और गलत का फैसला मुझे लगता है कि हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक? बिगड़ने की कोई एज नहीं होती यार हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी एज है जिसमें बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके बाद है ना, उसके बाद आपको सही और गलत का पता लग जाता है, फिर आपको पता होता है कि आप जानबूझ के सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आई डोंट एग्री, आई डिसएग्री टू दैट। बट जो एज आपने मेंशन की, इट्स लाइक आपके जो अर्ली टीन्स होते हैं, जब आप अर्ली टीन्स में आते हो, दैट्स द रोलर कोस्टर राइड ऑफ योर हार्मोन्स। आप प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन योर बॉडी, सो वो चेंजेस होते हैं जिसमें इरिटेबिलिटी भी होती है, और वो एक एज सर्टेन सब पे आती है कि जब आपको लगता है आई नो एवरीथिंग, इन लोगों को क्या पता, इन लोगों को क्या पता, ऑल आर फूल्स, इनको कुछ नहीं पता, मैं सही हूँ। वो Okay. एक एज आती है, उसके बाद आप लेट टीन्स की तरफ जाते हो, आप थोड़े सेंसिबल होते हो, लेकिन अगेन आई डिसएग्री कि आप बिगड़ जाते हो या वो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, अगेन आपके घर का माहौल बिल्कुल, और चेक एंड बैलेंस, इट मैटर्स अ लॉट। और जहाँ तक बिगड़ने की बात है ना, बिगड़ने की कोई एज नहीं होती, राइट। एक 50 साल का इंसान भी बिगड़ सकता है, बिल्कुल, एक 18 साल का बच्चा भी बिगड़ सकता है, ऐसा ही है। इट्स जस्ट अबाउट द इन्फ्लुएंस, इट्स अबाउट दिस, बिल्कुल, सारा गेम माइंड का। बिल्कुल, आपको पता होता है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, आप जानबूझ के उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो एक बात अलग होती है। एक चीज़ हमारे यहाँ कही जाती है हमारे रिलीजन में कि गुनाह में बहुत लज्जत है, बिल्कुल, और वो आपको अपनी तरफ बहुत खींचता है, राइट। इट्स जस्ट अबाउट यू कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट, इट्स इन हियर, राइट। सो आई बिलीव कि आपको आज का मेरा पॉडकास्ट जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कशन की हैं इन चीज़ों के बारे में, बहुत सी चीज़ें स्कूल के बारे में हमने डिस्कशन की हैं, एजुकेशन के बारे में की है, पेरेंट्स के बारे में की है, स्टूडेंट्स के बारे में की हैं। सो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल फॉर फर्दर फ्यूचर पॉडकास्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।